तो रूस यूक्रेन में लॉन्ग रेंज वेपन्स के इस्तेमाल के साथ जंग का दायरा बढ़ रहा है और बारूदी तबाही युद्ध विराम की उम्मीदों को ध्वस्त कर रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह युद्ध क्षेत्र में आक्रामकता बढ़ने के बाद त्वरित रणनीतिक प्रसार नहीं है, बल्कि यूरेशिया में बदल रहे बारूदी हालात स्ट्रैटेजिक सेंटर्स में बने विस्तृत प्लान का नतीजा है। यानी ये जंग जानबूझकर भड़काई जा रही है और इसे रूस बनाम नेटो बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन कौन कर रहा है ये कोशिश और क्यों कर रहा है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। रूस की यूक्रेन के खिलाफ इस जंग में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। खोने के लिए अब सिर्फ क्षेत्रीय अधिकार है। कीव का वो कमांड सेंटर है जहां से रूस के खिलाफ गतिविधियों के फैसले लिए जा रहे हैं और ये कमांड सेंटर ऑपरेट हो रहा है 9000 किलोमीटर दूर से। ये ऑपरेटिंग सेंटर है अमेरिका का रक्षा विभाग पेंटागन, जो यूक्रेन को सहारा देकर रूस के खिलाफ जंग को भड़का रहा है। रूस पर बारूदी घेरा, बाइडेन ने बढ़ाया दायरा। इस जंग में लगातार हालात बिगड़े हैं, नुकसान भी बढ़ा है, इसलिए ट्रंप ने युद्ध विराम की कल्पना को हवा दी है। लेकिन अमेरिका के अंदर प्रभुत्व की जंग ने इस उम्मीद को भी धराशायी कर दिया। अमेरिका में ट्रंप शासन का काम शुरू होने से पहले ही जो बाइडेन उनके लिए मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल नेटो को लेकर ट्रंप के अलग रुख से यूक्रेन के सहयोगी नेटो देशों में एक डर का माहौल है। ट्रंप शासन में नाटो से अमेरिका के अलग होने की स्थिति में बाल्टिक और नॉर्डिक देशों पर रूस हावी होगा। इसलिए ट्रंप के सत्तासीन होने से पहले बाइडेन जंग भड़काकर ट्रंप के भविष्य के फॉर्मूले पर पानी फेर रहे हैं। ये वीडियो यूक्रेन के मोर्चे पर बाइडेन की नई रणनीति लागू होने का सबूत है। रूस पर एक बार फिर से नेटो की मदद से मिले लॉन्ग रेंज वेपन दागे जा रहे हैं। यानी रूस की जमीन पर बदले की कार्रवाई में नेटो के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसके विध्वंसक परिणाम का अनुमान कोई भी लगा सकता है। यूक्रेन के रूस पर जारी हमले के 3 नतीजे होंगे। पहला, रूस की जवाबी विध्वंसक कार्रवाई। दूसरा, नेटो देशों के खिलाफ रूस का एक्शन। और तीसरा, ट्रंप का यूक्रेन के युद्ध में फंसना। लेकिन प्रश्न यह है कि 33 महीने से ज्यादा से जारी युद्ध में अगर रूस के खिलाफ बारूद बरस रहा है तो जंग में बदलाव का अनुमान क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर है बाइडेन और ट्रंप के बीच जारी अमेरिकन सत्ता का संघर्ष, जिस पर ट्रंप आने वाले हैं। अब ये हो, इसके पहले ही प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूक्रेन के सहायता पैकेज में बढ़ोतरी कर दी। बाइडेन ने युद्धग्रस्त यूक्रेन के लिए $20 बिलियन यानी करीब 1,70,000 करोड़ का लोन जारी कर दिया है, जिसका मतलब है कि युद्ध को भड़काने के लिए प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूक्रेन को रिचार्ज दे दिया है। और ये रिचार्ज ऐसा है जो अमेरिका और नेटो को भी इस युद्ध में शामिल करता है। यानी ट्रंप के सत्ता संभालने पर क्षेत्रीय आधार पर युद्ध विराम की शर्तें बदल जाएंगी या फिर अमेरिका डायरेक्ट युद्ध में होगा। अब प्रश्न यह है कि आखिर बाइडेन ने ऐसा किया क्यों? या बाइडेन पर सिर्फ अपनी पार्टी का दबाव है या फिर अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप को वो युद्ध के मैदान में फंसाना चाहते हैं? इन प्रश्नों का जवाब अमेरिका की भूमिका से समझिए। हाल ही में पेरिस में ट्रंप, ज़ेलेंस्की और मैक्रो की मुलाकात हुई थी, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने मॉस्को और कीव की दुश्मनी खत्म करने की बात कही। उन्होंने यूक्रेन रूस का संघर्ष समाप्त करने के लिए एक समझौते की बात भी दोहराई थी। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस बातचीत में ज़ेलेंस्की ने क्षेत्रीय रियायत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप का रुख नेटो पर बदल गया। उन्होंने सत्ता संभालने के बाद नेटो से अलग होने का ऐलान कर दिया
इसलिए भविष्य की आशंका को भांपते हुए बाइडेन ने जंग को विस्तार देने का कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया। हालांकि क्रेमलिन ट्रंप की योजना पर विचार करने के लिए तैयार है। क्रेमलिन उन प्रस्तावों पर अध्ययन के लिए तैयार है जिसमें ट्रंप का दखल होगा, लेकिन बाइडेन ये नहीं चाहते। इसलिए जंग को भड़काने की तैयारी के तहत पहले यूक्रेन को रिचार्ज किया गया है और फिर नेटो को जंग के लिए तैयारी का आदेश दे दिया। इस तैयारी के तहत यूरोप के देशों से बड़ी संख्या में हथियार पोलैंड ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी रूस को भी मिल चुकी है। दावे के तहत नेटो के हेडक्वार्टर पहुंचने वाले हथियारों की आवाजाही फ्रांस में A63 मोटरवे और जर्मनी के मैग्डेनबर्ग की सड़कों पर दर्ज हुई। और अगर ये दावा सही है तो इसका मतलब है नेटो में रूस को लेकर खलबली मची हुई है। और खलबली को महसूस करते हुए रूस भी विध्वंसक जवाबी कार्रवाई की तैयारी में जुट गया, जिसका प्रमाण है रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव का बीजिंग दौरा। और ये दौरा नॉर्डिक और बाल्टिक देशों के लिए अलर्ट अलार्म से कम नहीं है। इसलिए नेटो ने पोलैंड से लेकर बाल्टिक सागर तक तैनाती दुरुस्त करनी शुरू कर दी है, ताकि नॉर्डिक रीजन के डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड की सुरक्षा हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ बाल्टिक रीजन के एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को युद्ध संकट से उबारा जा सके। इस तैयारी का एक बड़ा कारण बाइडेन के युद्ध विस्तार प्लान का मिला सबसे बड़ा संकेत है। और संकेत ये है कि हंगरी के पीएम ऑर्बन की मध्यस्थता में क्रिसमस के दिन युद्ध विराम की पेशकश को ज़ेलेंस्की ने ठुकरा दिया है। यानी रूस और यूक्रेन के लिए जो दिन खुशी और त्योहार का होता है, उस दिन भी ज़ेलेंस्की बारूद बरसाने का प्लान बना चुके हैं, जो जंग को बढ़ाने और ट्रंप के प्लान को बर्बाद करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।